सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज हम बात करेंगे वर्सेस वी स्टॉर्म 250 के एवरेज के बारे में, कितना देती है। दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक एवरेज के बारे में और दूसरा एक कमेंट आया था वो वी स्टॉर्म से रिलेटेड ही है, उसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एवरेज बताने के बाद। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एवरेज बताने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। एवरेज आप बाद में आप देखोगे तो फिर पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो पहले ये सुन लो, फास्ट फॉरवर्ड मत करना। ठीक है, एक रियल टाइम का एवरेज होता है और एक नॉर्मल एवरेज होता है कि जो डाउन द लाइन आपने जब इतने सारे किलोमीटर्स चलाए तो उसका एक कलेक्टिव एक एवरेज कितना निकल कर आया कि आपने 500 किलोमीटर चलाए, 500 किलोमीटर में आपकी बाइक ने कितना एवरेज दिया। और एक होता है रियल टाइम एवरेज। रियल टाइम एवरेज होता है एक तरीके से कि रियल टाइम जिस तरीके से आप चला रहे हो बाइक, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वहाँ पे वो रियल टाइम में दिखाता है कि भाई अगर ऐसे चलाओगे तो इतना एवरेज देगी, ऐसे जैसे अभी आप चला रहे हो ऐसे ही चलाते रहोगे तो इतना एवरेज देगी। तो ये रियल टाइम का एवरेज है। वी स्टॉर्म 250 में आप दोनों टाइप के एवरेज स्क्रीन पे देख सकते हो, रियल टाइम भी और एक जो डाउन द लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपने पूरा ट्रिप करा उसके किलोमीटर्स का कितना एवरेज निकल कर आया। ठीक है, जो रियल टाइम एवरेज होता है वो बेसिकली एक परफेक्ट वो नहीं होता कि एवरेज, जैसे आप सुनते हो ना कि यार आपकी बाइक कितना देती है, मेरे 30 का एवरेज देती है, मेरा 40 का एवरेज देती है, मेरा 20 का एवरेज देती है। वो जो होता है वो रियल टाइम का एवरेज नहीं होता है, पर रियल टाइम के एवरेज से आप एक आइडिया निकाल सकते हो कि आपकी बाइक कितना एवरेज देगी। जैसे कि मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे वी स्टॉर्म 250 को बाहर लेकर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि रियल टाइम में वो कितना एवरेज देती है 70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे और इवन 110 की स्पीड पे कितना रियल टाइम में एवरेज दे रही है। पर दोनों में जो अंतर है, जो मैं कहता हूँ कि रियल एक परफेक्ट मतलब एक एग्जैक्ट एवरेज नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि जैसे रियल टाइम तो क्या है कि आपने एक थ्रॉटल खोल रखा है, आप 70 की स्पीड पे चल रहे हो और आपने वो थ्रॉटल ऐसे ही खोल रखा है और ऐसे ही चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, ना ब्रेक लगा रहे हो ना बढ़ा रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका वो एवरेज बताता है, पर रियल में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आपका एक्सीलरेटर छूटता है, कोई आता है, फिर आप बढ़ाते हो और फिर कभी कभी आप धीरे धीरे अपना छोड़ देते हो, मतलब कि वो हर टाइम नहीं रहता है। हाँ, अगर बहुत स्ट्रेट हाईवे है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है, चक्कू ना लेफ़्ट ना राइट, उस पर आपको 100-110 की स्पीड पे मेंटेन करना है तो आपको एक थ्रॉटल खोल के रखना पड़ेगा। कहीं कहीं आपकी रोड हल्की सी इंक्लिनेशन होगी, हल्की सी ऊपर होगी तो स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी। आसपास रहता है। तो आप समझ गए, अब रियल टाइम का एवरेज और एक आपने कुछ किलोमीटर चलाए उसका एवरेज, दोनों में ये अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं भी आपसे बात करूँगा वो रियल टाइम के एवरेज की बात करूँगा, वी स्टॉर्म 250 की। क्यों? उसके अराउंड बाकी एवरेज कैसा होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी चलते हैं हम रोड पे और स्टार्ट करते हैं एवरेज रियल टाइम पे। मैं 6 गियर पे हूँ और अराउंड 70 का अगर मेंटेन करता हूँ 6 गियर पे, तो इसका एवरेज आ रहा है, सेटल होने दो थोड़ा, अराउंड 42 के आसपास आ रहा है। ऊपर नीचे अगर मैं देखूँ तो तब 45 है, तो 2-3 का एवरेज नीचे हो गया है। अब अगर हम तो 90 पे है अराउंड 35-36। हमने स्टार्ट किया था 45-70 पे और 90 पे आके ये करीबन हो गया 35-36, तो ऑलमोस्ट 9-10 का नीचे हो गया। अब हम ट्राई करते हैं 100 पे, तो 32 के आसपास। दोस्तों, जैसे आपने देखा हाईवे मेरे को हर जगह स्ट्रेट नहीं मिल रहा था, कहीं नीचे कहीं ऊपर, तब भी मैंने ट्राई करा बेस्ट। अगर आप 70 की स्पीड पे चलते रहोगे इसको 6th गियर पे, तो आपको जो एवरेज देगी वो अराउंड 45 का देगी। वहीं अगर आप 80 पे जाओगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 42, 90 पे जाओगे तो आपका एवरेज आ जाएगा अराउंड 40, और जैसे आप 100 पे जाओगे वही एवरेज आ जाएगा करीबन 32-34 के आसपास। और वही फिर आप और ऊपर जाओगे, मतलब कि अराउंड 110 के करीब जाओगे तो करीबन 25-26 के आसपास आ जाएगा। पर क्या होता है कि जैसे 110 पे 25-26 है, अब ये हो गया रियल टाइम पे। अगर आपने एक्सीलरेटर दे रखा है और 100 पे चले जा रहे हो तो भैया आपको करीबन 35 के करीब का एवरेज मिलेगा, और आपका मतलब थ्रॉटल खुला हुआ है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, और किलोमीटर ऐसे चल रहा है। ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं।
अब आप 70-80 पे चल रहे हो, माना 80 पे चल रहे हो, 70-80 पे, और आपको एवरेज दिखा रहा है 45, फिर आप सडनली बीच में 90 पे गए, थोड़ा सा मन करा 100 पे चले गए, फिर वापस आ गए 70-80 पे, तो एक कलेक्टिव एक एवरेज निकलता है। ये वो होता है जो कलेक्टिव एवरेज, वो भी ये बाइक दिखाती है। ट्रिप ए और ट्रिप बी, दो सेटिंग्स हैं जहाँ पे आपको ये एवरेज दिखाती है अलग से, कि भाई आपने ट्रिप ए आपने सेट कर दिया कि उसमें आपने आज 500 किलोमीटर दिखाए चले, तो 500 किलोमीटर का एवरेज दिखा देगा कि भैया आपके 500 किलोमीटर आपको पूरी बाइक ने एवरेज दिया, वो भी दिखा देगा। पर क्योंकि मेरे को ये आपको बताना था कि ये बाइक कितना एवरेज देती है, उसके लिए मेरे को रियल टाइम में आना पड़ा, जो उसकी वो रियल टाइम वाली सेटिंग है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर 80 के करीब 90 के करीब चलते हो, 80-90 और बीच में 100-110 जाते हो, फिर वापस 80-90 आ जाते हो, और इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि 40 का एवरेज तो ये दे देगी। अनटिल अनलेस आप थोड़े से उस टाइप के राइडर हो जो हमेशा ही थोड़ा तेज़ चलते हो, 120-130, इसकी टॉप स्पीड कितनी है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप 120 और उससे ऊपर चलाए जा रहे हो और चलाए जा रहे हो, तो आपको नेचुरली एवरेज गिर जाएगा। और अगर आप 120 पे ही कंटिन्यूस चलाए जा रहे हो, तो आपका एवरेज 20 तक भी आ सकता है। सो वो आपके राइडिंग के ऊपर है, ठीक है। अब रियल टाइम एवरेज से ये आपको क्लैरिटी हो गई कि आपकी राइडिंग से एवरेज पे फ़र्क पड़ता है, कि अगर आप तेज़ चलाए जा रहे हो, बीच में एक्सीलेटर एकदम से खोलते हो और पूरा आरपीएम तक जा रहे हो, तो वो एवरेज गिरता है। और फिर जब आप नॉर्मल चला रहे हो 70-80 स्पीड पे, तो एवरेज बढ़ेगा। सो समझ गए ना आप, रियल टाइम और एक नॉर्मल एवरेज में दोनों में क्या अंतर है। पर ये बाइक का अगर मैं एवरेज बताऊँ आपको मोटे तौर पे, तो करीबन अगर आप 80-90 पे क्रूज़ करते रहोगे और बीच बीच में 100-110 चलाओगे, तो आपको करीबन 40-42 का एवरेज देगी। अगर और नॉर्मली चलाओगे तो शायद 45 भी चला जाएगा। पर यही है कि अगर आप 100-110 पे कंटिन्यूसली 100-110 पे क्रूज़ करोगे, तो मेरे को ऐसा लगता है 35 से लेके 40 के आसपास आपको इसका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। विच इज़ नॉट बैड 250 सीसी का, पर मतलब हाँ इसके अराउंड ही होता है, बाकी तो आपके चलने के ऊपर है। 50-55 का भी निकाल सकते हो अपना, 80 पे चलो, 70 पे चलो, ज़्यादा ऊपर लेके मत जाओ। मेरे को लगता है 50 तक भी आप इसका एवरेज ले आओगे, ठीक है। सो ये तो बात हो गई एवरेज की, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी एवरेज को लेके, और रियल टाइम और जो दो टाइप के एवरेज बाइक बताती है उनमें क्या अंतर है। अब चलते हैं एक दूसरे पॉइंट पे, जो एक बंदे का मेरे को कमेंट आया था। उसने मेरे को ये बताया था कि सर वी-स्टॉर्म 250 का किसी एक बंदे ने रिव्यू करा था, और उसने बोला कि ये बाइक तो बिल्कुल जिक्सर 250 जैसी है और इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वी-स्टॉर्म 250 ले, और इससे अच्छा तो जिक्सर ले ले। देखो भैया, ये एक ओपिनियन है उसका, और सबके ओपिनियन होते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन है। सो ओपिनियन होते हैं। बस मेरे को इस चीज़ में बस ये चीज़ लगी कि इंडिया में क्या है कि एक ट्रेंड है, एक ही इंजन के ना मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। आप हीरो ले लो, स्प्लेंडर ले लो, आप कोई भी ले लो, मतलब चाहे गाड़ियाँ ले लो, आप एक ही इंजन होता है, उसके अराउंड ही ना वो कॉस्मेटिक्स चेंज करते रहते हैं और नए नए मॉडल्स लाते रहते हैं। क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है ना बड़ा कम्पिटिटिव है, और इंडिया का मतलब बहुत हाई बजट वाला मार्केट नहीं है। यहाँ पे लोगों को सस्ते में बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है। अब वी-स्टॉर्म 250 जो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई है, वो डबल सिलेंडर लॉन्च हुई है, उसमें सब कुछ है वो जो आप सोच रहे थे कि वी-स्टॉर्म 250 में होना चाहिए। पर फिर उसकी कॉस्ट चली जाएगी 4-5 लाख, कौन लेगा? फिर कहेगा कि यार ये तो इतनी महंगी है। अब वी-स्टॉर्म 250 में देखो भैया, आपको टायर का सेटअप मिल रहा है, ठीक है, शॉकर आपको सेम मिल रहे हैं जिक्सर वाले, पर आपको विंडशील्ड मिल रही है, आपको टॉल स्टांस मिल रहा है, कुछ चीज़ें हैं इसमें। यूएसबी चार्जर मिल रहा है एक छोटा सा, अब कहने को तो यूएसबी चार्जर आप बाहर से भी लगवा सकते हो, पर कुछ चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक जिक्सर, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज जिक्सर जैसी हो सकती है, होगी भी, पर इट डजंट लुक्स लाइक जिक्सर, इट्स नॉट जिक्सर। इट्स लाइक मतलब उसी इंजन पे एक दूसरा सेटअप है जो बड़ा कॉमन है, कॉस्ट इफेक्टिव के लिए। सुजुकी के पास आप सोच रहे हो कि क्या ट्विन सिलेंडर नहीं लगा सकती, जो उसने इंटरनेशनल मार्केट में लगाया, लॉन्ग सस्पेंशन, ट्रैवल सस्पेंशन नहीं लगा सकती, सब कुछ है उनके पास, बहुत कुछ है लगाने को, पर उनको इंडियन मार्केट भी देखना है। अगर किसी को नेचुरली वो सब चीज़ें चाहिए, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन और जो प्रॉपर एक एडवेंचर बाइक्स में होता है, तो फिर आप ठीक है BMW 310 GS ले लो, हिमालयन ले लो, मतलब और उस पर चले जाओ। इट्स जस्ट एक है बीच में जो लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर है, इट्स नॉट अ एडवेंचर, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स टूरर। थोड़ा वी-स्टॉर्म 250 का जो लीनिएज है, उसके कलर्स हैं, उसकी ब्रांडिंग है, थोड़ी सी लुक है, कुछ जिक्सर का पुरानी चीज़ें इसमें लगा रखी हैं, पर इट्स अ डिफरेंट पैकेज। ओपिनियंस है, ओपिनियंस, बाकी आपकी चॉइस है। देखो आपको पता है आपकी बाइक किस लिए। अब आप बताओ, आप जिक्सर 250 पे जा रहे हो, मैं कहूँ, और जिक्सर 250 का जो स्टांस है और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो वी-स्टॉर्म 250 का ग्राउंड क्लियरेंस कोई सेम है दोनों का?
ज़मीन आसमान का अंतर है। सिटिंग पोस्चर में अंतर है, उसमें विंडशील्ड नहीं है, आप पूरे दिन उसमें हवा खाते हुए जाओगे, अपने यहाँ प्रेशर डालोगे। V-Strom 250 में तो नहीं लगेगा आपको प्रेशर। इंजन का परफॉर्मेंस सेम है, शॉकर सेम है, ठीक है। तो मतलब आप या तो ये कह रहे हो कि जिक्सर 250 भी ख़राब है, और अगर जिक्सर 250 सही है तो फिर ये भी सही है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप समझ गए होगे, मेरे को लगता है आप समझ गए होगे। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है कि आप ये की जगह बोले, दोनों में अंतर है। डिपेंड करता है कि वो जो अंतर है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या आपको नहीं लगता वो फ़ायदेमंद है। अगर नहीं लगता है फ़ायदेमंद तो नेचुरली आप जिक्सर 250 ले लो, सिंपल। पर अगर इसमें जो चीज़ डिफरेंट है, बहुत से लोग तो सिर्फ लुक ही बहुत कुछ होता है कि लुक, बस मेरे को ये लुक पसंद है यार, लुक पसंद है। एनीवे, ऐसे जैसे मैंने बोला कि सबके ओपिनियंस होते हैं, मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। मेरे को ऐसा लगा कि ये बताना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, मुस्कुराते रहो, चमकते रहो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।